ठीक है, हम आप लोगों को आज किरचॉफ का नियम पढ़ाने जा रहे हैं। किरचॉफ का दो नियम दिया, एक केसीएल एक केवीएल। किरचॉफ का करंट लॉ और किरचॉफ का वोल्टेज लॉ। किरचॉफ का करंट नियम पूछता है कि किस सिद्धांत पर आधारित है, तो चार्ज नियम पर। चार्ज का हिंदी होता है आवेश। तो किरचॉफ का करंट लॉ आवेश संरक्षण के सिद्धांत या चार्ज संरक्षण सिद्धांत पर। उसी तरह से केवीएल जो नियम है, किरचॉफ वोल्टेज लॉ, यह किस नियम पर आधारित होता है, तो ऊर्जा पर। देखना कैसे याद करना, बोलो भी तो भी आएगा और ई आएगा तो वोल्टेज हो जाएगा एनर्जी। एनर्जी का हिंदी क्या होता है, ऊर्जा, याद हो जाएगा। उसी तरह से आएगा करंट, करंट से हो जाएगा चार्ज। तो ऐसे परीक्षा में आप टिक मार लोगे। अब हम किरचॉफ का करंट लॉ का प्रैक्टिकल करने जा रहे हैं। पहले इसका एक थ्योरी सीख लेते हैं, छोटा सा 1 मिनट का थ्योरी है कि आने वाली धारा, जैसे आने वाली धारा और जाने वाली धारा। आने वाली धारा का मतलब आने वाली करंट और जाने वाली करंट, जाने वाली धारा का बीजगणितीय योग। कौन सा योग, बीजगणितीय योग शून्य होता है। क्या होता है, शून्य होता है। अब देखिए इसका एग्जाम्पल आपको दिखा दे रहे हैं, इसका एग्जाम्पल आपको दिखा दे रहे हैं। आने वाली धारा और जाने वाली धारा, ये याद रहेगा ना, इसी को बोलते हैं केसीएल। आने वाले, देखो आ जाएगा किरचॉफ का करंट लॉ। तो तू कोनो काम गलती कैला, तार पापा उन्हें से फोन कैले बड़ा, अब तारा के डांटा तरह तो जितना तार पापा 5 मिनट बतिएला तो तू 5 मिनट बतिएला, लेकिन डटलन तो तारा लागल कौन चीज, करंट। वो बात के दुख लागल यानी करंट लागल। तो इसमें बोल जाए आने वाली, किरचॉफ का करंट नियम यह बताता है कि आने वाली धारा और जाने वाली धारा का बीजगणितीय योग शून्य होगा। यानी जितनी धारा आ रही है और जा रही है, दोनों को जोड़ा जाए। बीजगणितीय का मतलब ये हुआ कि 2 या 2 से 4, 5, 6 धारा, आने वाली धारा और जाने वाली धारा का बीजगणितीय योग शून्य होता है। एक बात और ध्यान दोगे, आने वाली धारा को धनात्मक मानते हैं और जाने वाली धारा को ऋणात्मक मानते हैं। और जैसे एग्जाम्पल, यहाँ से आई करंट आ रहा है, इधर से आई आ रहा है, इसको बता रहे, ये 5 एम्पियर आ रहा है, ये 6 एम्पियर आ रहा है, ये 3 एम्पियर इधर जा रहा है, ये 2 एम्पियर आ रहा है, ये 3 एम्पियर जा रहा है। ये पूछा कि कितना होगा, ये पूछा कि कितना होगा। अब देखना सवाल को लगाएंगे, फिर इसका प्रैक्टिकल करा रहा है। 5 आ रहा है, ध्यान से, तो 5 लिखाएगा प्लस में, 6 आ रहा है तो 6 भी प्लस में। ये क्या हो रहा है, तो ये -3, ये 2 आ रहा है तो +2, ये 3 जा रहा है तो -3, और आपका ये कितना हो, ये कितना है, तो इसको कुछ नहीं थे, इसको आई मान लो। प्लस जा रहा है तो माइनस आई बराबर 0। अब 5 और 6 11 2 13, ये क्योंकि तीनों धनात्मक में है इसीलिए जुड़ेगा। तुम्हारे पास 5 रुपया है, 6 रुपया है, 2 रुपया है, तो 5 6 11 2 13। अब यहाँ देखिए 3 और 3 6 माइनस आई। अब देखो आई को इधर लेके आओ, आई इधर लाओगे तो आई हो जाएगा 13 में से 6 गया 7। यदि इस 7 वाले धारा को लिख दो, अब देखना आपको प्रूफ करेंगे, 7 वाले धारा को लिखो, लेकिन 7 वाला धारा किस में होगा, माइनस में। ध्यान देना, 7 वाला धारा आया उत्तर 7 होगा माइनस में। ये जा रहा है, ये भी किस में होगा, माइनस में। अब देखना 7 तो उत्तर आया, लेकिन सही है कि गलत है, माइनस में। ये किस में होगा, 2, अभी पूछेंगे, 2 प्लस में। ये 3 क्या जा रहा है, माइनस में। यह किस में होगा, ये 6 आ रहा है प्लस, ये 5 प्लस। अब हम लोग प्लस वाला जोड़ते हैं, यहाँ पर प्लस वाला लिखिए, हम माइनस वाला। 5 प्लस में 5 6 11 2 13, तो प्लस वाला आया 13। माइनस वाला देखते हैं, 3 3 3 7 13, कट के कितना हो गया, 0। आने वाली धारा और जाने वाली धारा का बीजगणितीय योग शून्य होता है। यही होता है केसीएल का नियम। ठीक है, अब इसको हम प्रैक्टिकली पहले यहाँ पर बता दे रहे, फिर आपको प्रैक्टिकली करा रहे हैं। देखिए ये धारा, हम एक बल्ब लगा, एक वायर कनेक्ट करेंगे, ठीक है। यहाँ पर हम लगा लेंगे एक बल्ब, क्या लगा लेंगे, बल्ब, एक बल्ब। और एक बल्ब लगाने के बाद ये बल्ब चला जाएगा फेज में, यह बल्ब चला जाएगा आपका फेज में। टेस्ट बोर्ड ला रहे हैं, वो टेस्ट बोर्ड पर नहीं, हम लोग डायरेक्टली वहाँ प्रैक्टिकल करेंगे। एक ये, अब यहाँ से मान लीजिए कि इस बल्ब में 2 एम्पियर आ रहा है। अभी हम
इस प्रैक्टिकल में आपको टोंग टेस्टर का नाम सुने हैं, जिसको हम लोग क्लैंप मीटर भी करते हैं, ऐसे कुछ मुंह, तो हम लोग उसका इसमें यूज करेंगे क्लैंप मीटर। कौन सा मीटर लेंगे? और यह 2 एम्पियर आ रही है और 2 एम्पियर आने के बाद इधर और इधर चली जाए, 1 एम्पियर, इसमें भी बल्ब लगाएंगे, ठीक है, और इसमें भी आपका बल्ब लगाएंगे, और इन दोनों को हम लोग शॉर्ट करके यहाँ से निकाल लेंगे न्यूट्रल। तो देखो क्या है इसका मतलब, ये 2 एम्पियर आ रहा है और यह मान लीजिए कि 200 वाट का बल्ब है। कितने वाट का बल्ब है? बड़ा वाला बल्ब है। इस बल्ब को हम लोग रख ले 100 वाट का। तो आप ये मानते हैं कि 2 एम्पियर जो आएगा यहाँ से, इधर 1 एम्पियर इधर चला जाएगा, 1 एम्पियर, क्योंकि दोनों बल्ब आपस में क्या है, दोनों तो क्या ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा है? अब कहोगे सर ये तो वोल्टेज हम वहाँ से दे देंगे, बल्ब जल जाएगा। ये बल्ब जितना जलेगा ना, उसका आधा ये जलेगा। हो सकता है ये डिम जले, लेकिन कैसे पता लगेगा कि करंट सिम जा रहा है? इसमें हम टोंग टेस्टर इसके तार में लगाएंगे, टोंग टेस्टर बता देगा कि इसमें कितना एम्पियर आ रहा है। फिर इसके तार में हम टोंग टेस्टर फंसाएंगे, इसमें फंसाएंगे और फिर इसमें फंसाएंगे। तो इन दोनों का जोड़ इसके बराबर होना चाहिए। समझ गए बात? इस प्रैक्टिकल को अब हम करने जा रहे हैं प्रैक्टिकली रूप से। इसमें क्या क्या सामान लगेगा उसको हम बता रहे हैं।